देश का मूड मीटर में बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ और बताते हैं आपको कि भारत की जीत के बाद आखिर क्यों निशाने पर आ गए हैं आईआईटी बाबा। तो चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर धो डाला और जिसमें विराट कोहली की बेहतरीन शतकीय पारी भारत को लेकर काफी उसको चर्चा हो रही है, भारत के परफॉर्मेंस की भी और खास करके कोहली के परफॉर्मेंस की भी। लेकिन भारत की जीत के बाद एक और शख्स की चर्चा हो रही है और वो है आईआईटी बाबा यानी कि अभय सिंह, जो महाकुंभ में फेमस हुए और फिर इंटरनेट सेंसेशन बन गए। लेकिन कल जैसे ही भारत जीता वैसे ही इंटरनेट पर आईआईटी बाबा ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें पलटू, पनौती और भी न जाने क्या क्या कहने लग गए। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही थी। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि आईआईटी बाबा ने ऐसा क्या कर दिया कि वो ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा की जो भविष्यवाणियां हैं वो खूब वायरल होती रही हैं और इसी क्रम में उन्होंने हाल के हर इंटरव्यू में यह भविष्यवाणी कर दी कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा, भारत पाकिस्तान को नहीं हरा पाएगा। आईआईटी बाबा अपनी भविष्यवाणी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो चुनौती दे रहे थे कि विराट कोहली जितना चाहे जोर लगा लें, भारतीय टीम जीत ही नहीं सकती। तो आईआईटी बाबा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बार बार भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत नहीं जीतेगा, चाहे लिख कर ले लो। उन्हें लग रहा होगा कि उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो भविष्यवक्ता वाली दुकान उनकी चल पड़ेगी। लेकिन भारत ने जैसे ही पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया तो लोग आईआईटी बाबा को ढूंढने लगे और भविष्यवाणी गलत होने पर कोसने लगे। जो लोग आईआईटी बाबा को सिराखों पर बिठा रहे थे वो उन्हें पाखंडी बताने लगे, देशद्रोही तक कहने लगे और कहने लगे कि ऐसे गंजेड़ी पाखंडी बाबाओं को तो हीरो बनाना बंद ही कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि आईआईटी बाबा तो पूरी तरह से फर्जी निकले, कोई भारतीय सोच भी कैसे सकता है कि भारत हार जाएगा। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि आईआईटी बाबा देशद्रोही हैं और इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग आईआईटी बाबा को भारत का टेररिस्ट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ नाम और पैसा चाहिए, देश के सम्मान की उन्हें तनिक भी परवाह नहीं। इसीलिए आईआईटी बाबा जैसे देशद्रोहियों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि लोग इसी इंतजार में बैठे थे कि बस एक बार भारत पाकिस्तान को हरा दे, फिर आईआईटी बाबा को जवाब देंगे, क्योंकि भारतीय फैंस आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी झूठी साबित होने की प्रार्थना कर रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी सच होने की दुआएं मांगी जा रही थी। तो देखा आपने, दरअसल आईआईटी बाबा ने भारत की हार की भविष्यवाणी करके बता दिया कि वो वाकई आईआईटी पास। उनको पता था कि अगर भारत की जीत की भविष्यवाणी करेंगे तो कोई भाव ही नहीं देगा, कोई इस बात पर नोटिस भी नहीं करेगा उन्हें। इसीलिए उन्होंने भारत की हार की भविष्यवाणी कर दी, जिससे उन्हें भारत में भी चर्चा मिल गई और पाकिस्तान में भी एक फैन क्लब तैयार हो गया। अब क्योंकि आईआईटी बाबा को फेमस होने का बड़ा शौक है और ये बात वो छिपाते भी नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने फेमस होने के लिए महाकुंभ में अपना ठिकाना जमाया था। वहां से वहां से निकाले गए तो इंटरनेट पे छा गए। उनका लुक, उनके हाव भाव, उनकी बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और यही तो आईआईटी बाबा का प्लान था। कुछ ऐसा करो कि फेमस हो जाओ, कुछ ऐसा देखो, ऐसा बताओ कि लोग पलट कर देखें, कुछ ऐसा बोल दो कि चर्चा होने लग जाए। आईआईटी बाबा का प्लान सक्सेसफुल हो गया, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अब लोग क्या बोल रहे हैं। वैसे भी एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या, नाम न होगा। भविष्यवाणी फेल होने के बाद आईआईटी बाबा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हंसते हुए खुद मान रहे हैं कि वो तो कुछ भी फेंकते रहते हैं, कुछ भी कह देते हैं, सीरियसली क्यों ले रहे हो। वैसे बात तो सही है, जब बाबा खुद अपने आप को सीरियसली नहीं लेते तो लोगों को उन्हें सीरियसली लेने की जरूरत क्या है। वैसे मैच से पहले भविष्यवाणी तो हर क्रिकेट फैन करता है, तो आईआईटी बाबा ने भी कर दी, तो इसे सीरियसली अब क्यों लेना चाहिए। क्योंकि बेसिर पैर की बातें करना तो बाबा की सोशल मीडिया स्ट्रेटजी है एक तरीके से। बाबा तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं जो कई बार किसी के गले नहीं उतरती। अब आप खुद देखिए, आईआईटी बाबा खुद को विष्णु का अवतार तक बता चुके हैं और कह चुके हैं कि महादेव से उनकी डायरेक्ट बात होती है। तो है ना हंसने वाली बात। बाबा के ऐसे बचकाने दावों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है।
मतलब आईआईटी बाबा खुद अपनी कई बातों को सीरियसली नहीं लेते। तो समझ में नहीं आता है कि उन्हें इतना सीरियसली लोग क्यों लेते हैं और क्यों इतना भाव दे रहे हैं।